सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, खुश आमदीद, जी आयां ਨੂੰ खुदावंद ਦੀ हजूरी ਦੇ अंदर। खुदावंद जो अजली अब्दी बादशाह है, वो रहीम है, रहम करने वाला खुदा है। आज उसके कलाम को सुनेंगे हम बड़े तसल्ली और तशफ़ी के साथ। कलाम खुदा में लिखा है, वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। ये बीज से मुराद खुदा का कलाम है, जो कभी हमारे दिल में जड़ नहीं पकड़ता। हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, हमें लगता है कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं, लेकिन बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, हम सही नहीं होते। अकॉर्डिंग टू बाइबल असी सही नहीं होते। लेकिन सुनो ते देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और जो बीज बोन लगा उन्हें छट्टा लाया तो कुछ बीज राह दे किनारे डिगया। ये राह दे किनारे परिंदियां ने चुग लिया। ਇਹਦਾ मतलब है कि कदी ਅਸੀਂ कलाम सुन रहे हैं और कलाम साड़ी समझ ही नहीं आ रहा। साडा मन एक पथरीली जमीन है, दिल पथरीली जमीन है, और पथरीली जमीन की तरह इबलीस साडे दिल तो कलाम नूं चुग लैंदा है। ਅਸੀਂ सुनते तो हाँ, लेकिन उस ते अमल नहीं कर पाते। बाइबल दसदी है, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया। कदी कदी असीं रूहानी जोश दे विच बड़े भरे होने आ, कलाम नूं बड़ी तसल्ली दे नाल सुनने आ ते असीं समझदे आ कि असीं हुण पादरी बन जाना है, असीं गीत गान लग पैना, असीं दुआ बंदगियां करांगे, रोजे रखांगे। ते ये हुंदा सिर्फ 2-4 दिन ही है। उस तो बाद पता लगदा भी नहीं ऐ हुण काम औखा है ते चलो वापसी दा राह इख्तियार करिए। ये जी पथरीली जमीनों सी जिथे ज्यादा ना मट्टी मिली। कभी कभी हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते चलते ऐसे गिर पड़ते हैं कि हमें लगता है कि हम ही सही हैं। बाइबल, खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फले, 100 गुना। मैं 30 नहीं कहता, मैं 60 नहीं कहता, मैं कहता हूं 100 गुना फले। कि ना, अगर तुम कलाम सुन रहे हो ते कलाम दी असर ते तासीर तुहाडे बदन च 100 गुना होवे। 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना। यीशु एक शख्स दे घर गए ते भाई ना तुसी दसना होदा ना, ओदे घर जाके खुदावंद यीशु ने जो ही पांव दा तलवा टिकाया, उन्हें क्या, खुदावंद मैं अगर किसी को ना हक लिया है ते मैं उन्हें वापस कर देना ते करांगा 4 गुना। की ना सी ओदा? ज़कई, ज़कई भाई, ज़कई, मेरे इल्म च इजाफा फरमाया तुसी। ज़कई, ज़कई दे घर जदों खुदावंद यीशु पहुंचे, गल सुनियो ज़कई,
रब वात तेरे ਲਈ आ जाओ आ जा यसु आजा मारदा। जो ही उन्हें क्या कि मैं अपने माल दा 4 गुना मैं देना उन्हां को जिन्हां को नाहक ले लिया है। खुदावंद यीशु ने क्या अज इस घर दे विच नजात आई है, क्योंकि ये भी इब्राहिम दा बेटा है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें नजात देने आया है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हो तो आपके घर में नजात आती है। नजात 30 गुना, 60 गुना और सुगुना। अब आपको सोचना है कि मैं 30 में रहना है, सिर्फ दुआएं की जा रही है। इंदा शारा बाबा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 60% दुआ भी की, कलाम भी पढ़े है। 30% सॉरी 60%, 30% पहले खाली दुआ ले, कलाम दे नाल दुआ दे नाल 60%, ते जे रोजा भी ना रख लिया तो फिर किन्ने परसेंट जी? 100%। है बड़ा औखा जी रोजा रखना, अन्न तो बगैर गुजारा नहीं होता। अंतड़ियां दर्द कर दियां, ज़हनी तासुरात काम नहीं करते। मन कहता किहड़े चक्कर च पिया है। ओ वे सामने समोसे लगे हुए। मेरा शागिर्द है, उन्हें रोजा रख लिया, 4 बजे भुख लगी तो कहता है पर सब मन होवे यसु दे विच दिल होवे तो रोजा 4 बजे खुल जाता है। मैं कह नहीं, अगर दिल यसु च होवे ना तो रोजा 6 बजे खुलेगा। मैं कह मन यसु च रखना, समोसे वाला ना ला। क्यों? भूख बहुत ज्यादा लगी। कहता मैं तो कहता 2 घंटे की कौन सी बात खोल ले। बात 2 घंटों की नहीं है। बात ये नहीं कि खुदा आपको भूखा देखना चाहता है। बात ये कि आप उसकी मोहब्बत में किस कदर जाते हो, आप उसकी मोहब्बत में कितने गहरे होते हो। हालेलुया। किसी ने दुनियावी मोहब्बत होवे ना, चपेड़ा चांटे भी खा लेंदा, गालां गुलां भी खा लेंदा। की है जी? ये प्यार है जी, ये प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है, ऐ कोई गल नहीं जी। खुदा ने दुनिया तो ऐसी मोहब्बत रखी कि उन्हें अपना इकलौता बेटा बख्श दिता, ताकि जो कोई ओदे ते ईमान लियावे हलाक ना होवे बल्कि हमेशा दी। इहनूं कहंदे प्यार, अनकंडीशनल लव। ये की गल होई? अपने अपनी अनां नूं वधाण लई मां बाप दी इज्जत दावत ला देना, एक कोई मोहब्बत। खुदावंद यीशु ने प्यार किया, क्या बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। एवें नहीं किया कलामे खुदा दे अंदर कि तो अगर अपने मां बाप की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र दराज होएगी, अगर तुसी कलाम ते अमल करोगे। एक कलाम है कि तेरे अपने मां बाप की इज्जत करना। भाई ज़कई खुदावंद यीशु को अपने घर लेकर गया, सर सिर्फ देखना ही चाहता था यीशु को। यीशु उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया और उसके घर में कहा आज इस घर में नजात आई है। अगर आज आपके घर में आप चाहते हैं नजात आए, तो आप उस बीज को अपने दिल में लेकर जाएं, जिसे खुदा का कलाम कहते हैं। हर रोज पढ़ें उसके कलाम को और उस पर अमल करें। अमल पैरा हो खुदा के कलाम पर, उसके कलाम की गहराइयों में जाने की कोशिश करें। गहरी मिट्टी के अंदर लगा हुआ बीज अपने दिल के मिट्टी के अंदर कलाम के बीज को लगाएं, ताकि जब आपके दिल की फसल तैयार हो तो आपके दिल में बुरे मंसूबे ना हो, आपके दिल के अंदर बुरी बात ना हो, आपके दिल के अंदर अच्छी बातें हो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजों को निकालता है, ते अच्छा आदमी अच्छे खजाने दे विचों। हां जी, ते जदों बीज चंगा बोवोगे, जदों बीज ऐसा बोया जाएगा जो अच्छा होगा, जब बीज खुदा के कलाम का बोया जाएगा जो जिंदगी को बदलता है, जब बीज वो होगा जो नजात देता है, तो फिर इस खजाने से नजात ही बाहर आएगी। ते जे बीज ही नफरत दा बोया गया तो फिर भाई नफरत यानी बाहर। बड़ा कहने दिल दा बड़ा चंगा ही
ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਬੋਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। इस तरह शदाई बन के ना रहो। जो आदमी वही उसकी जुबान पर है, ये बाइबल कहती, मैं नहीं कहता। लिखा, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया। दोहरी पॉलिसी, आप खुदावंद के साथ भी हो, आप दुनिया को भी राजी रखते हो। आप दुआ भी कर रहे हो, आप झूठ भी बोल रहे हो। आप खुदावंद में भी हो, आप गुनाह में भी हो। तो कलामे खुदा में लिखा, खुदा कहता है कि एक तरह के चश्मे से एक तरह का ही पानी बहता है, या तो खारा या मीठा। तुम्हें कौन सा चश्मा बनना है? हमने आपको जज करो, क्या मैं खुदावंद का हूं या मैं दुनियावी हूं? ਇਹ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। 5:30 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ। ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬਈ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। गीत खत्म है, मैं कहा ठीक है जा, बाहर बंदे बैठे उन्होंने मेल देता हूं, जा। जब आप तैयार ही नहीं हो उसके मौजज़े को लेने के लिए, आप खुदा की कुदरत की तरफ नहीं, आप आदमी के हाथ की तरफ देखते हो। आप खुदा के इल्हाम और उसके कलाम और उसकी नजात की तरफ नहीं, अगर आप आदमी के हाथ की तरफ देखते रहोगे तो आप उम्र भर बहाल नहीं हो सकते। आपके दिल की मट्टी जो वो बंजर है, जिस पे खुदा के कलाम का फल नहीं लग रहा, इसलिए मौजज़ा नहीं हो रहा, शिफा नहीं हो रही, बहाली आ नहीं रही। बहुत से लोग अपने मन को सख्त कर बैठे हैं, इसलिए वो मौजज़े को रिसीव नहीं कर पा रही है। येलो बटन थोड़ा नीचे कर दो। इसलिए वो मौजज़े को रिसीव नहीं कर पा रहे। उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे तबाही के कगार पर खड़ी है, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपनी जमीनी कोशिश करूंगा तो शायद मैं बहाल हो जाऊं। बाइबल कहती है जो दुनियादार है वो दुनियावी कामों में लगा रहेगा। बाइबल कहती है तुम मेरी बादशाही की खोज करना, खुदावंद यीशु ने कहा, और वो कहता है मैं तुझे दुनिया की चीजें इनाम में दूंगा। आपकी लाइफ, आपका दिल, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम होना बड़ा जरूरी है। कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। खुदावंद की बरकत को लेकर, उसके कलाम को लेकर, उसकी प्रस्तिश को लेकर। गर्मी है कोई बात नहीं, वो तो डरते नहीं जो आंदे गर्मी तो भी, तो गर्मी बड़ी होएगी, वो तो साह नहीं निकलता, वो तो लोग बहुते होंदे ने, वो तो फलाना होंदा टमकाना होंदा है। और भाई आप खुदावंद के लिए आ रहे हो। उन लोगों को देखो जो झाड़े में जाया करते थे खुदा का कलाम लेकर। तुम चाहते तुम एसी में मिले, बैठे रहो, अगले माह का इंतजार में डबल बिल आएगा। बाइबल के साथ चलना है तो फिर बाइबल में लिखा अपनी सलीब उठा। कईयां दा दांदी जो मेरा हाथ नूं पीड़ करता है, ते कईयां नूं बुखार चढ़ जांदा तवार नूं, कुछ गर्मी तो डरते ने, कुछ कहते कराया ही नहीं सीगा पारी साहब, कुछ कहते चड़ेल कट दिओ बस एक बारी, किन्ने जुमेरात आने पैने, किन्ने तवार आना पैना। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਫੈਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਕ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਚ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ दूर हो जाए। ये बाइबल है, बाइबल की बात कर रहा हूं मैं। बाइबल में लिखा है लोग इबादत में क्यों आते थे कि उनकी जिंदगी बदल जाए, उनकी जिंदगी में बदलाव आए।
लिखा ना, फकीर फरीसी कहते थे नेक उस्ताद, वो शागिर्द होने के लिए आते थे, वो सीखने के लिए आते थे। हम यहां पर आते हैं राजी करन कि पादरी नु टीम नु भाई जावांगे ते भी आणगे, नहीं तेना भी नहीं आना। सानू भी डर बड़ा हैगा। ऐसे डर के साथ ना आए चर्च, ऐसे डर के साथ खिदमत के साथ जुड़े ना। अगर आप जुड़ना है तो खुदावंद के साथ मुखलिस होकर जुड़ो कि मेरा दिल खुदावंद तेरा खेत है, आज मैं तेरे कलाम को लेने जा रहा हूं। मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, क्योंकि तेरा कलाम मुझे आजाद करता है, मुझे फ्री करता है। मैं तेरे कलाम के लिए आया हूं, मुझे 30, 60 और सुगना दे। हम आदमी को राजी करना चाहें तो हम खुदा को राजी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। ये झाड़ियां वाले किहड़े ने? ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਚਰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਆਨ ਵਸਾਵੇ। अंदर चले जाए भाई जी। सो और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा। जेड़ा अच्छी जमीन ते फल बीज गिरदा जदों वाई बीजी होंदी है, जमीन नूं चंगी तरह पता है नरम क्यों कीता जांदा है? तुहानूं पता है? हाँ, कि बीज गहरा लगे, ਇਹਦੀ ਜੜ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੇਤ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਨਦ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਗ ਪਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਲ ਰੂਹ ਦਾ ਚਲਾ ਦੇ। ਅਰਨਸ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, क्या उन्हें कहा दिल दी जमीन ते हल रूह दा चला दे, अपने कलाम दा बीज उगा दे। ए दिल दी जमीन सुखना सुखदे असी, बाबा जी मेरी बच्ची चंगी हो जावे ते मैं सारी उम्र तेरी तरह चर्च नहीं छड्डांगी। एक बाजी आई नारोवाल तो, मैं कहा बाजी तू मन्नत बड़ी वड्डी मंग लई है, छोटी कर, क्योंकि शिफा लैन तो बाद तू इंज जाना है जिवें लाहौर तो इस्लामाबाद वाली ट्रेन जाती है। हाँ जी, वो भाई वापस आए नहीं तो बात कितनी बड़ी कर दी। बाइबल में लिखा है बोलने में जल्दबाजी ना करो, डू नॉट वेस्ट योर वर्ड। अपने लफाज नूं जाया ना करो। तुहाडा दिल अगर खुदा दे कलाम दे नाल भरिया होया है ना ते तुहाडा इस तरह चर्च जाण नूं मन करेगा। किस तरह भला दसो? हाँ, किस तरह आने नूं मन करेगा? है जल्दी जल्दी आने नूं मन करेगा, जिवें एक बहू दा अपनी अम्मी दे घर जाण नूं दिल करदा है। दसन दी देरी है, 10 मिनट च रेडी स्टडी एंड गो। बंदा भी परेशान हो जाता, अज बड़ी स्पीड लाई है ते चर्च वारी चलांगे 9:30 बजे, रस्सी बड़ी लंबी करते हैं
ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬਾਈ, 45 ਮਿੰਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਆਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 90% ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੌਣ ਤੱਕ ਪਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਚਰਚ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਦਰੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਦਰੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਮ ਉਮਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਂ। मतलब दिल तैयार नहीं था। जवानी के फर्जंद खुदावंद को पसंद है। अपनी जवानी को जाया ना करे, खुदावंद के साथ जुड़ो, खुदावंद से मांगो, वो बड़ा रहीम है, वो कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है। बदरोही है, जादू टोने मंत्र कुछ भी नहीं है ये। जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा तो उसने कहा तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे और वो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले कि तुम्हें इब्लीस का मुकाबला करना हो तुम्हें उस्ताद बनना होगा। इसलिए तो मरकज की अंजील में कहा, आखिरी बाब में कहा कि जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाने से पहले खुद को उस्ताद बनना पड़ता है, और शागिर्द वही शागिर्द कर सकता जो कभी खुद शागिर्द था। और जो बाइबल का शागिर्द होगा, जो कलाम का शागिर्द होगा, वो बदरूहों को भी निकालेगा, वो जादू टोने मंत्रों को भी रोंदेगा, लेकिन वो सांपों को उठा लेगा। सप्पा का मतलब समझ दे भाई, जेडे तुहाडे बूहियां अगे आंडे सुट जांदे ने, दालां सुट जांदे ने, एक नींबू ते 2 हरियां मिर्चां रख जांदे ने, सिरी रख जांदे ने, ये वो सप नहीं जेड़ा तुहाडी जिंदगी दे अंदर जहर घोलदा। वो सांपों को उठा लेंगे और कोई जर पहुंचाने वाली चीज वो खा भी लेंगे तो उन्हें जर ना पहुंचेगा। जर तो मतलब जर पहुंचाने वाली चीज तो मतलब जहर नहीं है कि तुसी 4 दिन दुआ करके बाद जो जहर पी के वेखो जी असी सही है। तुहानू जाने अनजाने कोई तवीज पियावे है ना, तुहानू पता ही नहीं, थोड़े पानी च घोल के पिया दिता जाए। मैनू तो सुलेमान नू पियाया, असी दुआ करके पी गए। प्यान वाला सानू पूछ रहा है आपको चक्कर वक्कर नहीं आ रहे? तो मैं कहा जी नहीं बाजी, आप सही हो, मैं इसी तेज करूं? मैं कहा नहीं बड़ा अच्छा है, और पानी मैं कहा डाल दें ऐसी और विश, कोई मसला पी पू कैसे उन्होंने दुआ करके देखते रहे साडे मुंह वाल। भाई अपने इल्म में माहर, जो काम करते हैं उसमें उनकी जरूरत है। वो समझते थे ये पादरी है, पादरी ये रोकण के सानू इन्हां नाल मैं कर लेनी ला। 7 दिनों बाद खुद ही पारी साहब दे कोल आ गए, पारी साहब मैनू माफ कर दिओ, मैं तुहाडे नाल बड़ा गलत कीता है। असी भाजी उथों पानी भी पी लिया, तवीज़ां वाला चाह भी पी ली, चिप्स भी खा ली, असी उन्हां दी बिस्किट भी खा ले। आन लगे 1000 रुपये चंदा फड़िया ते अपने घर, वो वेखदी रही कौन टिकणगे। ऐसा खुदा आपको बनाएगा
आपको गिराने वाले गिराने की कोशिश करते रहेंगे और आप खुदावंद में कायम रहेंगे। अगर आपके अंदर 30 गुना भी असर होगा तो 100 वाले तो बड़े ऊपर होते हैं। अगर आपके दिल में 30 गुना वाला असर भी होगा, अगर आपके दिल में 30 गुना कलाम का असर होगा तो कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक नहीं आएगी। बाइबल बताती है ना दिन उड़न वाले तीर ते ना रात में चलन वाली वबा तेरे कोल नहीं आएगी। तेरे दाएं बाएं 10,000 गिर जाएंगे, 3,000 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहोवा खुदा तेरे ते अपना खेमा लगाएगा। वो कहता है खुदावंद का खेमा आदमियों के दरमियान में हो, और वो कहता है मैं अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता हूं। भाई उदों होवोगे इस्तेमाल, उदों इबलीस का मुकाबला कर पाओगे जो दिल के अंदर 30, 60 ते 100 गुना की होएगा जी, फल होएगा। मैनू लगता सी मैं सही है, मैं कभी कोई गुनाह ही नहीं किया। जब मैं बाइबल पढ़ी, बाइबल है झूठ बोलना गुनाह, मैं कहा मैं अपने हिसाब से मैं सही सीगा। लिखे अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना कर। असि किसी के बुए के चंगी गड्डी खलो कहने यार है पता नहीं की करता है, ये की है, गुनाह है। असि किसी ने देख के हसद करते हैं, गुनाह है। बाइबल जो मैं पढ़ी उदों पता लगा, मैं क्या अच्छा कि कोई खूबसूरत इंसान होवे लोग ओदी तारीफ करते ने। बाइबल कहती अगर तेरी अख ने गुनाह किया, अगर तेरी अख ने देखा और बुरी नीयत हुई, बाइबल कहती है कि तू गुनाह कर ले। मैं क्या अच्छा ये भी गुनाह है। मैंने बाद जो पता लगा आपकी जिंदगी को सही राह देता खुदा का कलाम। जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, आपको हिकमत देता है, हिकमत चलने का फन देता है। बड़े बड़े लोग ऐसे हवा में तीर चलाते, हवा में ये हो गया वो हो गया, आपकी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कई कुछ तो बदरुओं के सामने कहते हैं नहीं भाई असी इन्हों नहीं कर सकते, ये साढ़े तो। फिर आपके अंदर ना 30 गुना है, ना 60 गुना है, ना 100 गुना है। खुदा का कलाम ला तब्दील है, उसका कलाम जोरावर है। खुदा जोरावर है सबसे, बदरू जादू टूना मंत्र जोरावर नहीं है। उसने अपने कलाम में कहा तुम इबलीस का मुकाबला करोगे और इबलीस तुमसे भाग जाएगा। मुकाबला करने के लिए औजार होना चाहिए, हाथ में हथियार होना चाहिए मुकाबला करने के लिए। और खुदा का कलाम दोधारी तेज तलवार है। जब वो आपके हाथ में होगा, आपके दिल में होगा, तो वो छेदता चला जाएगा इबलीस की कुव्वतों को। मैं कभी नहीं घबराया। यह फलाना बंदा कह रहा मेरे घर आके दुआ करो, उहदे घर तो बदरुआं बड़ियां होणगियां। कभी कभी तरतीब होती, तरीकाकार होता है, डर नहीं है। ये आपका टाइम मैनेज होता है। बाइबल कहती है तुम्हें अपने अंदर 30 गुना, फिर 60 गुना, 100 गुना फल लाना है। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो खुदा दे कलाम ते अमल करना जरूरी है। खुदा दे कलाम ते अमल करना। असी गल्लां ना लोगां दे ऐब फड़ने आ ते दिल दी तख्ती दे उत्ते नहीं वेखदे। कदी गाची दिल दी तख्ती ते भी मारिए ते हमेशा दूसरे चो ऐब ढूंढना है। कहते ने ना वफा ढूंढ रहा है बेवफा इस जहां में, है ना। खुद जो मर्जी करे लेकिन मैनू वफादारी लभना चाहिए। बेवफा भी वफा ढूंढता है। तो बाइबल में लिखा है जैसा तू लोगों के साथ करेगा तेरे साथ भी वैसा ही होगा। किन्ने लोगों ने इस गल की समझ आई है? थोड़ा गहरी गल होगी। वफा ढूंढ रहा है बेवफा इस दुनिया में, लेकिन जैसा तू चाहता कि लोग तेरे साथ करे, तू भी लोगों के साथ ऐसा कर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रास्तबाज बीवी मिले, तुम्हें रास्तबाज शोहर मिले, तो सबसे पहले तुझे खुद रास्तबाज बनना होगा। वरना जैसे तुम हो तुम्हें आगे से वैसा गिफ्ट मिलेगा। ये बाइबल की तालीम है। ये बाइबल
कहती है क्योंकि खुदा किसी रास्तबाज को तुम्हारी खातर गुनाह के जुए में नहीं जुटने देगा। अगर कोई गुनाह में है और उसकी ख्वाहिश है मुझे कुछ चंगा रास्तबाज शोहर मिल जाए, और अगर कोई गुनाह में लड़का है वो कहता मुझे रास्तबाज बीवी मिल जाए, तो ये नामुमकिन होगा, क्योंकि खुदा गुनहगार के वास्ते रास्तबाज को नहीं देता। उसने अपने बेटे को दे दिया एक बार कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब वो रास्तबाजों की जिंदगी में नहीं आने देगा ना रास्त लोगों को। लिखा है ना, कड़वी जड़ काट डाली जाएगी, मिठे दाने अलग किते जाणगे ते कड़वे। हाँ हुण गल समझ लगी तुहानू कि नहीं नथानियल साहब? मिठे अलग ते कड़वे अलग किते जाणगे। ते याद रखना अज दा कलाम तुहानू नसीहत है, अगर तुहाडे दिल दे अंदर 30 गुना खुदा दे कलाम दे फल ने, 60 गुना फल ने, 100 गुना फल ने, तुहाडे घर रास्तबाज नस्ल पैदा होएगी। और अगर तुसी खुद गुनाह च हो और तुसी अच्छा डिजर्व करने की कोशिश करते, कहते हो असी डिजर्व करते हैं अच्छा, और बाइबल दसदी कि नहीं, जैसा तू है वैसा तेरे साथ होगा। खड्डा खोदने वाला कभी ये ना समझे कि वो नहीं गिरेगा, खड्डा खोदने वाला पहले खुद उसमें गिरेगा। मेरा एक दोस्त है, ब्रदर है, वो कहता था आई एम वेरी हैंडसम गाय, अगले कट्टा बना के बन छड़िया बूए देते। हैंडसम गाय कोई नहीं रह गई हुण तो हैंडसम भी नहीं, हुण खाली कट्टा है। डिप्रेशंस, एंजाइटी, लड़ाई झगड़ा फसाद, शको शुबहात की स्पिरिट, क्या खुद की जिंदगी में गुनाह था, अच्छा ढूंढ रहा था। जैसा तू लोगों के साथ करेगा वैसा तेरे साथ भी। चैलेंज करता हूं भाई, चैलेंज करता हूं, करता रहा दूसरिया नूं। अब आ जा रही पादरी बन के सामने, पारी साहब साडे लिए दुआ कर दिया करो। मैं कहा जी खुदा बरकत देगा। 10 साल बाद आया, सर दर्द कर रहे हैं पारी साहब, दुआ। वो गुनाह में दबी हुई जिंदगी, खुदा से दूर निकलने की कोशिश ही नहीं की। कभी सुना ही नहीं कि मुझे 30 चाहिए, मुझे 60 गुना फल लाना है, मुझे 100 गुना फल लाना है। मैंने सुना, मैंने अमल करना शुरू किया। मैंने कहा 30, फिर 60, फिर 100। कोशिश करूंगा 100 नहीं तो 60 तो है, कोशिश करूंगा 60 नहीं तो 30 तो लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे फल लेकर आना है। तेरी आंख गुनाह करे तो अपनी आंख को निकाल दे। मेरे दोस्त ने कहा और ला पैक छड़ दिता है, 2 साल हो गए मिलिया ही नहींगा। और कुछ नहीं होता, पादरी भी पींदे ने। मैं क्या निकलता नजर आ कि एक शादी ते कहंदा नहीं इत्थे कौन वेखदे आ, छत ते चले जाने। मैं कहा जी चलो, कुप्पा कट के मेरे अगे रख दिता। उन्होंने ऐसी पुराना ही है, ਚੱਕੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਚ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਪੀਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਲਾਮ ਯੂਸਫ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਖੁਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੋ, अपना दिल ही नहीं हैगा। तेरी आंख गुनाह करे, अपनी आंख को निकाल दे। वो आंख आपका दोस्त हो सकता है जेड़ा कहंदा फड़ यार ला कश। मेरा एक दोस्त बैठा मेरे नाल, पुलिस ये बेचारा मेरी गड्डी च बैठा, कहंदा पारी साहब सलाम। मैं सलाम, मैनू भी ले चलो। मैं चलो जा रहे हैं। कैप्टन कटिया लै, पारी साहब इजाजत है? मैं क्या खुदा दा ना ही भाई, तू मैनू उत्ते सजा जरूरी दवानी है? वे तू तो कदों दा पीना पिया सिगरटां, मेरे को इजाजत लैन दा की फायदा तेनू? तू नाल मैं क्या मैनू भी शामिल कर। कि पादरी ने इजाजत दी सी कि पी लै। पूछ रहे सिगरट लाने तो पहले, पादरी साहब इजाजत है? भी बड़ा तू काम कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको अपने गुनाह में शामिल कर लेते हैं। और अगर तेरा हाथ तुझे धोखा दे तो बाइबल कहती काट दे। वो कितना भी जोरावर तेरा दोस्त क्यों नहीं, छोड़ दे उसको। कभी कभी आपके
अजीज, आपके रिश्तेदार, आपके बहन, आपके भाई आपको बदी गुनाह पर लगाते हैं, डोंट बी वरी, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। बाइबल बताती है तुम यहोवा के हो और यूसुफ की तरह एक दिन तुम रास्तबाज बनकर, अमीर होकर, खुदावंद में रास्तबाजी में चलते हुए जब उनके सामने खड़े होगे और वो शर्मिंदा होंगे तुम्हारे किरदार को देखकर। यूसुफ दे किन्ने भरा सीगे? 11 ते 11 अमीर होए जी, गरीब होए। 11 ने वेचिया सीगा यूसुफ नो, मिस्र दे बाजारां 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਬਾਪ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ खुदा ने उन्हें सरफराज किया, फिर ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ गुलाम ਹੋਏ ਸੀਗੇ। तुम जब खुदावंद के होगे तो खुदा तुम्हें सरफराजी देगा और तुम्हें गुलाम नहीं, तुम्हें हाकम बनाएगा, मालिक बनाएगा। इसलिए उसके कलाम पर अमल करना शुरू करें। तुम अमीर होना चाहते हो, अमल करना शुरू करो। मैं अमीर होना चाहना सा, मैं बहुत पढ़िया, मैं कहा जी पढ़ांगे तो अमीर होवांगे। जो नौकरी लभन लगे नौकरी ना मिले, मैं क्या ये की चक्कर है? शुरू तो सौंदे आ रहे हैं, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, मैं तो लभदी कोई नहीं पाई। बड़ा जोर जमाई की थी, पैसा कमाइए, लेकिन जब मैं खुदावंद में आया, खुदा ने मुझे पैसा दिया इनाम में पैसा दिया। आपको खुदा इनाम में वो चीजें देगा जो आपकी ख्वाहिश है। डोंट बी वरी। जिसको अच्छी बीवी मिली उसको क्या मिला जी? ते जिन्हें चंगा शोहर मिले उन्होंने क्या मिला जी? उन्होंने भी तोहफा। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹੀ ਦਰਖੇਜ਼ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਦਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਦਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ। जो तू मंगेगा खुदा तेरे दिल दी मुराद नू, ते कोई 60 गुना, ते कोई 30 गुना, ते कोई 100 गुना फल लैके आवे, ते फिर खुदा तुहाडी जिंदगी 'ਚ अपने काम नू करना शुरू करेगा। खुदा अपने कलाम दे वसीले मैनू तुहानू बरकत बख्शे।